तो हेमा मालिनी ने अपना बदला आखिरकार पूरा कर ही लिया। ये बदला था ईशा आहाना की शादी का। ईशा आहाना की शादी में देओल परिवार शामिल नहीं हुआ था, तो देओल परिवार में हेमा मालिनी का परिवार शामिल नहीं हुआ। 45 सालों बाद हेमा मालिनी को ससुराल में कदम रखने का बड़ा मौका मिला था। हेमा मालिनी चाहती तो यहाँ से रिश्ते को सुधार सकती थी और उनका पूरा परिवार उनका सम्मान करता, उनका स्पेशल स्वागत भी करता, क्योंकि कहीं न कहीं देओल परिवार अपने दिल में मनमुटाव नहीं रखता है और कब का ये बदला मिटा चुका है। और इसलिए सनी देओल खुद अपनी सौतेली बहने ईशा आहाना को खुद इनविटेशन देने गए थे, उन्हें सम्मानजनक बुलाने गए थे। जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब तो धर्मेंद्र जी की उम्र भी निकलती जा रही है, तो अगर हेमा मालिनी करण की शादी में आ जाती तो शायद धर्म जी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। इतना ही नहीं, नई बहू यानी करण की पत्नी दिशा आचार्य ने भी अपनी सौतेली दादी को उनके घर लाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सब नाकामयाब रही। वैसे तो देखा जाए देओल परिवार में लोगों की कमी नहीं है। धर्म जी ने 19 साल की उम्र में साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, लेकिन बाद में धर्मेंद्र मुंबई आ गए और दोनों का तलाक हो गया। और प्रकाश कौर ने आज तक धर्म जी से एक सवाल भी नहीं पूछा। पोते की शादी वाले दिन भी प्रकाश कौर और धर्म जी बहुत दूर दूर दिखाई दिए। करण को आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ मंच पर दादी ही दिखाई दी। वहीं धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ घर बसा लिया था। हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हुई। आज हम आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र के पूरे परिवार के बारे में और साथ ही जाने धर्मेंद्र का कौन सा बच्चा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के 2 बेटे करण देओल और राजवीर देओल हैं। वहीं बॉबी देओल भी 2 बेटे आर्यमान और धर्म देओल के पिता हैं। जानकारी के मुताबिक विजेता देओल की एक बेटी है जिसका नाम प्रेरणा गिल है। प्रेरणा गिल राइटर है। वहीं अजीता देओल की 2 बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका चौधरी। निकिता डेंटिस्ट हैं, जबकि ईशा देओल की 2 बेटियां मिराया और राध्या हैं। वहीं आहाना देओल के 3 बच्चे हैं, एक बेटा डेरियन और 2 जुड़वा बेटियां हैं। बता दें धर्म के 6 बच्चों में से केवल 3 बच्चे बॉलीवुड फिल्मों से जुड़े हैं, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल शामिल हैं। इनके अलावा साल 2019 में धर्मेंद्र के पोते और सनी के बेटे करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि उनका कोई नाम नहीं सुनाई दिया, लेकिन करण भी अपने पिता की तरह दिखाई देते हैं, तो शायद लगा कि वो भी इंडस्ट्री में नाम कमाएं। ये जिंदगी किराए का घर है, कब किसे इस घर को बिना बुलावे के खाली करना पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर मौके को एंजॉय करना चाहिए। ये लाइन इस वक्त हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के बिछड़े रिश्ते को सुधारने के लिए बोली जा रही है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के बाद उनके परिवार को झांक कर नहीं देखा, न ही उन्हें उनके परिवार से मिलने पर रोक लगाई। धर्मेंद्र दोनों पत्नियों के परिवार को एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र को जिंदगी से पछतावा भी है। 88 साल के हो चुके धर्मेंद्र को जिंदगी से हर खुशी मिली, लेकिन दुख है तो अपनी दोनों पत्नियों के अलग अलग रहने का। आज उनके हाथ कांप रहे हैं। बुढ़ापे में धर्मेंद्र चल तक नहीं पाते हैं, लेकिन वो लगातार अपने दोनों परिवारों को एक कराने की कोशिश में लगे हैं और ये गम उन्हें हमेशा रहेगा कि वो अपने पूरे परिवार को एक साथ नहीं देख पाए। धर्मेंद्र ने आज अपने पोते करण देओल की शादी में हेमा मालिनी को लाने के लिए, उन्हें शामिल करवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सब फ्लॉप रहा। सारी कोशिश पर पानी फिर गया, क्योंकि हेमा मालिनी ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। लोगों को आखिरी वक्त तक हेमा का इंतजार रहा कि वो लास्ट में जरूर अपने परिवार को सरप्राइज देने जाएंगी, धर्मेंद्र को झटका देने जाएंगी। धर्मेंद्र को इतना प्यार करती हैं, तो उनकी ये बात तो जरूर मानेंगी। धर्मेंद्र के लिए हेमा आखिरी वक्त पर तो ये सब करेंगी। धर्मेंद्र को भी हेमा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करण देओल घोड़ी पर चढ़कर अपनी दुल्हनिया को लेने चले भी गए, लेकिन हेमा मालिनी नहीं आई। करण देओल की बारात वाली वीडियो में ढेर सारे मेहमानों को जूम करके देखा गया कि शायद भीड़ में हेमा मालिनी की झलक दिख जाए, शायद हमें नहीं दिख रही तभी वीडियो में दिख जाए। लेकिन जब हेमा मालिनी पहुंची नहीं तो वो क्या वीडियो में दिखती। हेमा मालिनी अगर आज करण देओल की शादी में शामिल हो जाती तो शायद धर्मेंद्र का ख्वाब पूरा हो जाता, उन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती, वरना वो अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। ना वो हेमा मालिनी को खुश रख सकते हैं और ना ही वो पहली
पहली पत्नी को खुश रख सकते हैं। ना वो हेमा मालिनी से दूसरी शादी करते और ना ही उन्हें अपने परिवार में बटा हुआ रहना पड़ता। कभी वो प्रकाश कौर के परिवार के साथ रहते तो कभी हेमा मालिनी के संग रहते हैं। धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं। प्रकाश कौर से सनी, बॉबी और 2 बेटियां हैं, जबकि हेमा मालिनी से ईशा आहाना 2 बेटियां हैं। इन 6 बच्चों को धर्मेंद्र ने एक कर दिया है, लेकिन हेमा मालिनी को एक नहीं कर पाए। हेमा मालिनी अगर आज की शादी में शामिल होती तो नजारा, तस्वीर कुछ और ही बताती। वर्षों पुराना ये जख्म आज पूरी तरह से भर जाता, लेकिन शायद ये जख्म अभी भी नहीं भरा और ना ही कभी भर पाएगा। एक छत के नीचे धर्मेंद्र दोनों पत्नियों को एक साथ नहीं देख पाएंगे। नेहा कक्कड़ की शादी मुश्किल में है। तलाक की लगातार खबरें आ रही हैं और दोनों की चुप्पी इस बात को कहीं ना कहीं कंफर्म करती जा रही है। तलाक के पीछे की वजह भी सामने आ चुकी है। जहां इंडस्ट्री में तलाक 2-3 शादियां आम होती जा रही हैं, तो वहीं नेहा कक्कड़ जैसी लड़की के लिए ये सब बहुत बड़ी बात है, बहुत शॉकिंग बात है। देखा जाए तो नेहा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी भी कर सकती है और रोहनप्रीत को तलाक भी एक झटके में दे सकती है। नेहा ही नहीं, इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जो तलाक के बाद एकदम मस्त मौला होकर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन नेहा कक्कड़ इन सबसे अलग है। उनकी हालत अब बहुत खराब होने लगी है, क्योंकि उनकी जिंदगी से रोहनप्रीत चले गए और वो इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ उस दौर से आती है जहां नेहा कक्कड़ ने गरीबी देखी है, परेशानी देखी है, तो वो अपनी इस परेशानी से कैसे निकलती है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नेहा अपनी शादी को बचा लेंगी। आपको क्या लगता है, क्या नेहा रोहनप्रीत के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ वो शॉर्ट आउट हो जाएगा? जल्द ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे। इनकी लड़ाई झगड़े का पता तब चला जब नेहा के बर्थडे पर ना ही रोहन ने विश किया और ना ही उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल हुए, जबकि रोहनप्रीत अपने काम को छोड़कर सबसे ज्यादा नेहा को वक्त देते हैं। ऐसे में हैरानी वाली बात तो होगी, रोहन पर भले ही कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन नेहा जरूर अंदर ही अंदर परेशान हो रही है, घुट रही है, क्योंकि नेहा का कल उन्हें वो सब चीजें करने पर मजबूर कर रहा है, वो सारी चीजें याद करा रहा है जिस दौर से नेहा कक्कड़ निकली है। नेहा का संघर्ष बताता है कि वो लोगों से कैसे जुड़ी, और जब रिश्ते टूटते हैं तो जुड़ते नहीं है। नेहा के करियर की बात करें तो वो इंडियन आइडल के मंच से उन्होंने ऑडिशन दिया। काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी नेहा को इस शो से तीसरे ओवर में आउट कर दिया गया। नेहा ये सदमा तो बर्दाश्त कर गयी, लेकिन कहीं ना कहीं इस सदमे ने नेहा को स्टार बना दिया। नेहा आज टॉप सिंगर्स में से एक है। जो भी गाना गाती है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। दौर बदला और नेहा का लुक भी दिन पर दिन बदलता चला गया। अपने लुक्स में काफी बदलाव आ चुके हैं, लेकिन नेहा की थिंकिंग बिल्कुल नहीं बदली। नेहा दूसरों को आज भी वैसा ही प्यार करती है। नेहा अपनी फैमिली के बहुत करीब है और रोहनप्रीत की तो वो जान थी और रोहनप्रीत उनकी जान है। लेकिन ना जाने अचानक से नेहा रोहन के रिश्ते में ऐसा क्या हो गया कि दोनों की तलाक की खबरें आ रही हैं। शादी के बाद से नेहा काफी ज्यादा मोटी भी हो गई हैं। वजन बढ़ने पर कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं। बॉडी शेम किया गया, लेकिन नेहा को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद के लिए क्या है और रोहनप्रीत के लिए क्या है, और अपनी लाइफ में वो बहुत खुश रहती हैं। फिर उन्हें रोहनप्रीत तो पहले ही मिल गए, तो उन्होंने किसी भी चीज की उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन अब नेहा की जिंदगी से रोहन के जाते ही नेहा दुबली होने लगी है। चिंता में उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और इस वजह से उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी है। नेहा के इस बुरे वक्त पर आप उन्हें क्या सपोर्ट करेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।